आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल है। दोस्तों, आप देख रहे हो कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। केरल, हम आपको बता दें कि केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें कांग्रेस के पास है, 5 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास हैं, लेकिन भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी केरल से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास है, 3 सीटें खाली है, जबकि 3 सीटें तेलुगु देशम पार्टी के पास है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है और 2024 में यही माना जा रहा है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश से एक भी सीट लेके नहीं आ सकती। बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की, तो हम आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की एक सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी के पास है। बीजेपी के पास यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है और 2024 में यही माना जा रहा है कि यहीं से भी बीजेपी एक सीट नहीं लेके आएगी अंडमान निकोबार द्वीप से। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है। मणिपुर से मैं आपको बता दूं, हम आपको बता दें मणिपुर से लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट बीजेपी के पास है, जबकि एक सीट नागा पीपल्स फ्रंट के पास है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी मणिपुर से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। मेघालय की बात करें तो हम आपको बता दें मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है। मेघालय में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में यही माना जा रहा है कि मेघालय से बीजेपी एक भी सीट नहीं लेकर जीत सकती। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें भारत राष्ट्र समिति के पास है, जबकि 4 सीटें बीजेपी के पास है। इसके अलावा एक सीट एमईएम के पास है और 4 सीटें खाली है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी के एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। गोवा की बात करें तो गोवा में हम आपको बता दें गोवा में लोकसभा की कुल सीटें 2 हैं, जिनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट बीजेपी के पास है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि गोवा में बीजेपी एक भी सीट लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव तक 6 लोकसभा सीटें थी, लेकिन लद्दाख को अलग करने से वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 ही लोकसभा सीट है, जिनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। तमिलनाडु की बात करें, हम आपको बता दें तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें डीएम के पास है, जबकि 8 सीटें कांग्रेस के पास है, बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। बीजेपी के पास तमिलनाडु से एक भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। लक्षद्वीप की बात करें, हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप में लोकसभा की मात्र एक ही सीट है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास है। बीजेपी के पास लक्षद्वीप में कोई लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में यही माना जा रहा है कि लक्षद्वीप बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। मिजोरम की बात करें, हम आपको बता दें कि मिजोरम में लोकसभा की मात्र एक सीट है, वो भी मिजोरम नेशनल फ्रंट के पास है। बीजेपी के पास यहाँ से भी एक सीट नहीं है, तो 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि मिजोरम से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बात करें सिक्किम की, तो हम आपको बता दें कि सिक्किम में भी लोकसभा की मात्र एक सीट है, वो भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चाओं के पास है। बीजेपी के पास सिक्किम में एक भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में ऐसा माना जा रहा है यहीं से भी बीजेपी बिल्कुल नहीं जीतेगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। राम राम दोस्तों।